चलिए बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सब्सटेंसेस के नेचर के बारे में। ये नेचर क्या होता है? नेचर किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी होती है। देखो, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि सब्सटेंसेस के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है और एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये सब टाइप्स हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेचर की। तो जैसे अलग अलग लोगों का नेचर होता है ना, कोई गुस्सैल नेचर का होता है, कोई खुश मिजाज बड़ा ही मस्त रहता है, तो ये लोगों के नेचर होते हैं, वो उनकी आइडेंटिटी है। वैसे ही आज हम बात करेंगे सब्सटेंस के नेचर यानी कि उसकी आइडेंटिटी के बारे में। तो एसिड और बेस कुछ नहीं है, ये सब्सटेंस के नेचर हैं बस। ये कोई अलग से कोई सब्सटेंस का टाइप नहीं होता है। ये क्या होते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ नेचर होते हैं। तो भाई हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है या बेस है? तो उसके पास हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो हम उसको कर सकते हैं टेस्ट, या फिर हम करेंगे यूज़ इंडिकेटर का। टेस्ट का क्या मतलब होता है? टेस्ट मतलब जैसे आप उसको खा के देखेंगे, तो खाने में हो सकता है वो आपको स्वीट लगे, मीठा लग सकता है, हो सकता है सावर यानी खट्टा लग सकता है, बिटर यानी कड़वा लग सकता है, नमकीन भी लग सकता है ना? ये सब पॉसिबिलिटी है। और अगर बाई चांस कोई सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम खा के चेक नहीं कर सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में क्या करेंगे? चेक तो तब भी करना है ना, पर उसको टेस्ट तो नहीं कर सकते, तब उस केस में हम यूज़ करेंगे इंडिकेटर्स का। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो आपको इंडिकेशन देते हैं, जो आपको इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। एक इशारा कर देते हैं आपके लिए कि ये जो सब्सटेंस आपने लिया है ये एसिड है या फिर ये बेस है। ठीक वैसे ही इंडिकेटर्स काम करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, बाइक, कार्स, इन सब में आपने देखे होंगे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उनमें अगर किसी को लेफ़्ट में जाना है तो वो लेफ़्ट वाला इंडिकेटर दबा देगा और वो आप जो पीछे जो आ रहा है उसको वो इंडिकेटर नज़र आ जाएगा, तो वो आपका इशारा समझ जाएगा कि भाई आप जो है लेफ़्ट में मुड़ने वाले हैं। तो इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई आपको इशारा दे रहा है। तो इंडिकेटर्स यहाँ पर भी इशारा देते हैं और आपको बताते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस। इंडिकेटर्स में हम लोग लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, इन सब का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, जैसे कि टर्मेरिक है या अनियन है, इन सब का यूज़ भी एज अ इंडिकेटर किया जाता है। ओके, ये तो हो गई कि हम पता कैसे करेंगे। ठीक है, अब अगर कोई सब्सटेंस का हमें पता करना है कि वो एसिड है या बेस, तो हमें इन्हीं चीज़ों से पता करना है। और हमें पता चलेगा कैसे? तो इसके लिए आइए हम देखते हैं कुछ चीज़ों को। देखो, अगर आपने एक सब्सटेंस लिया, अगर वो टेस्ट में सावर है यानी कि खट्टा है तो वो एसिड होगा। अगर वो ब्लू लिटमस को रेड कर दे तो भी एसिड होगा। अगर वो मिथाइल ऑरेंज को भी रेड कर दे तो भी वो क्या होगा? वो एसिड होगा। और अगर वो वनीला एसेंस की जो स्मेल है, वनीला एसेंस की स्मेल आपने देखा होगा, आपने सूंघ के देखी होगी कि बड़ी स्वीट सी होती है, मीठी सी होती है ना, बड़ी अच्छी लगती है वो। तो अगर वनीला एसेंस की स्मेल को वो सब्सटेंस बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, दैट मीन्स कि वो सब्सटेंस जो आपने लिया है वो क्या होगा? वो एसिड होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं जैसे हम इसके, तो जैसे दही है, लेमन जूस है या ऑरेंज जूस है, विनेगर, टैमरिंड यानी कि इमली है, टोमेटो है, ये सब आपने टेस्ट करके देखे हुए हैं। सब के सब टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई देखो, कर्ड के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लेमन जूस के अंदर होता है सिट्रिक एसिड, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड, टैमरिंड यानी इमली के अंदर होता है टार्टरिक एसिड, और टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, है ना? तो एसिड होता है, इसीलिए वो सब कैसे होते हैं टेस्ट में? सावर यानी खट्टे। अब इनके फॉर्मूले को आप ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर सब में H यानी हाइड्रोजन सब में कॉमन मिलेगी आपको। ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें भी आप देखो H कॉमन है, सब में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन है वो सब के सब एसिड होते हैं। यानी अगर कोई सब्सटेंस आपने वाटर के अंदर घोल दिया, डिसॉल्व कर दिया, तो वो आपको हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयन प्रोड्यूस करके देगा।
H+ आयंस प्रोड्यूस्ड इन वाटर। तो ये भी एक खतरनाक पहचान है किसी भी एसिड की, कि हमेशा वो आपको वाटर के अंदर H+ आयन दे देगा। तो ये तो पहचान हमने की कि एसिड कौन होता है। वही बात आती है कि बेस, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपने कोई सब्सटेंस लिया और वो टेस्ट में कैसा है, कड़वा, बिटर है, इसका मतलब वो बेस है। अगर वो सब्सटेंस रेड लिटमस को ब्लू कर दे, इसका मतलब बेस है। अगर वो सब्सटेंस मिथाइल ऑरेंज को येलो कर दे, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस जो आपने लिया है वो बेस होगा। और वहीं अगर वो वनीला एसेंस की जो स्मेल है उसको एकदम गायब कर दे, ख़त्म कर दे, तो आप ये समझ जाना कि जो सब्सटेंस आपने लिया है वो बेस है। तो इसके एग्जांपल आप देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स क्या हैं, सब के सब बेस हैं। अब इनके फॉर्मूले को भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। OH सब में कॉमन मिलेगा, OH यानी हाइड्रोक्साइड। तो जब भी आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें और वो आपको OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन दे दे, इसका मतलब क्या होगा, वो बेस होगा। तो ये भी एक स्पेशल क्वालिटी होगी किसी भी बेस की कि वो आपको हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करके देगा वाटर के अंदर। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड इन वाटर। ओके, तो ये तो देखो एक इनकी हमने देखा कि इनको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस। अभी हम जानते हैं इनकी जानने की कोशिश करते हैं इनकी स्ट्रेंथ के बारे में, यानी कि इनकी पावर के बारे में, कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एसिड या कौन सा बेस कितना वीक है। तो ये हम कैसे पहचानेंगे। तो देखो इसकी पहचान भी इसी H+ और OH- आयन पर डिपेंड करती है। कैसे, तो देखते हैं इसको। कोई भी एसिड है वो क्या करेगा, H+ आयन प्रोड्यूस करके देगा। तो जो एसिड जितने H+ आयन प्रोड्यूस करके देगा, जितने ज़्यादा, तो जो देखो ये बात होता है कि एसिड है तो H+ आयन तो देगा ही देगा, पर जो एसिड जितने ज़्यादा H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर के अंदर, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और जो जितने कम क्वांटिटी में H+ आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक एसिड होगा। सेम चीज़ आप बेस के बारे में भी कह सकते हैं कि जो बेस जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और जो जितने कम क्वांटिटी में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही वीक बेस होगा। पर एक बात यहाँ पर ये भी आती है कि क्या जब भी हमसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो क्या हम हमेशा उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे फिर H+ आयन को काउंट करेंगे? क्या ये पॉसिबल है? इज़ इट पॉसिबल? नो। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक तरीका निकाला और वो तरीका क्या है, pH स्केल। तो pH स्केल के थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन कितने ज़्यादा हैं, कितने कम हैं, और उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। तो देखते हैं भाई pH स्केल क्या करती है। तो pH स्केल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्केल है। अब स्केल है तो कुछ ना कुछ मेज़र करती होगी, है ना। तो देख लेते हैं भाई pH स्केल क्या होती है। तो कुछ ना कुछ मेज़र करेगी। क्यों? क्योंकि ये स्केल है। स्केल किसी काम आती है, मेज़र करने के काम ही आती है। तो pH स्केल जो मेज़र करती है वो करती है अमाउंट ऑफ H+ यानी कि हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन आपने लिया, उसके अंदर कितने H+ आयन प्रेजेंट है उसको काउंट करके pH स्केल हमको बता देगी। तो इसने हमारा काम आसान कर दिया। उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है या कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, pH स्केल जो है ना वैसे लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है ना उस पर काम करती है। अब ये काम कैसे करती है ये हमें
हमारे सिलेबस का ऐसा नहीं है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। फिलहाल आप इस पर ध्यान दोगे। जो pH इसके लिए ना, उसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 14 तक होती है। इसी के बेस पर हमको बताना रहता है या हमको पता चल जाता है कि H+ आयन ज़्यादा है कि कम है। अगर pH की वैल्यू कम है तो इसका मतलब ये होता है कि H+ आयंस उस सॉल्यूशन में ज़्यादा है। और अगर किसी सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू ज़्यादा आ गई तो इसका मतलब आप ये समझ लेना कि उस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयंस कम हैं। तो ये बात आप समझ गए कि pH की वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा कि H+ आयंस बहुत ज़्यादा है। और अगर H+ आयन ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर pH की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तब क्या होगा? अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो H+ आयंस कम होंगे, यानी कि वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। तो जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको यहाँ पे, जैसे ये है 0 और हम बीच में ले लेते हैं 7 और ये हो गया आपका 14। तो अगर pH की वैल्यू देखो कम है, इसका मतलब H+ आयन ज़्यादा होंगे। तो pH की वैल्यू अगर कम है, कितनी कम? pH की वैल्यू अगर 0 से लेकर 7 तक है तो वो होगा एसिड। और जितनी कम है उतना ही क्या होगा? H+ आयंस ज़्यादा होंगे, तो उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जैसे अपने पास है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसका जो pH है वो होता है लगभग 1.2 के आसपास। दैट मीन्स कि इसका pH की वैल्यू कम है, इसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे, तो ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं अगर मैं दूसरा अगर लूँ एग्जाम्पल, जैसे अपने पास एक सॉल्यूशन है जिसका pH है लगभग 4.2 के आसपास, तो ये क्या होगा? ये होगा वीक एसिड। वीक एसिड है इसका। जैसे ये pH है ना, ये होता है कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 का, तो ये क्या है? वीक एसिड है। तो pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही एसिडिक नेचर होगा। और अगर pH की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो एसिडिक नेचर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि H+ आयंस कम होते जाएंगे। और अगर pH की वैल्यू 7 को क्रॉस कर गई तो फिर तो वो एसिड बचेगा ही नहीं, वो हो जाएगा बेस। तो अगर pH की वैल्यू किसी सॉल्यूशन के लिए 7 से लेकर 14 के बीच में है तो वो होगा बेस। अगर pH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उस केस में वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे अपने पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका जो pH है ना बेटा वो 14 के पास होता है लगभग। वही दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं अपन जिसकी pH की वैल्यू थोड़ी सी कम है लेकिन 7 से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा? जैसे pH हम ले लेते हैं जिसका है 10 के आसपास, और ये जो pH की वैल्यू है वो होती है आपकी किसकी? तो pH की वैल्यू यहाँ पे देखो कम है, तो ये कैसा होगा? ये होगा वीक बेस। और ये जो pH है ना, ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, लगभग इसी के आसपास अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझनी है कि अगर pH की वैल्यू कम है तो H+ आयन ज़्यादा होंगे, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। और अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो H+ आयंस कम होंगे और वो एसिडिक नेचर कम होगा, यानी कि उसका वीक एसिड हो जाएगा वो। और अगर pH की वैल्यू बहुत ज़्यादा है फिर तो वो क्या होगा? वो बेस हो जाएगा, एसिड बचेगा ही नहीं। तो बेस के केस के लिए हम क्या लिखेंगे कि अगर pH की वैल्यू ज़्यादा है तो H+ आयंस कम होंगे, तो जो बेसिक नेचर है वो इंक्रीज होगा। और अगर pH की वैल्यू कम है तो H+ आयंस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। उस केस में बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। और अगर pH की वैल्यू बहुत कम हो गई फिर तो वो एसिड ही हो जाएगा, बेस बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कि किसी भी सॉल्यूशन में अगर कोई एसिड या बेस प्रेजेंट है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक हो सकता है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो एसिड या बेस होते हैं वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ में किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में। ओके।